एक जंगल होता है जहाँ पे एक लड़की रहता है और एक बहुत बड़ा टाइटन स्नेक रहता है। उधर कुछ साइंटिफिक चीज भी था जिसको पाने के लिए कुछ लोग बेताल था। तो क्या हुआ था, चलो जानते हैं। मूवी का नाम है स्नेक गर्ल, जो रिलीज हुआ था 2021 में। मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ हंटर को देखते हैं जो जंगल में कुछ खास किस्म की प्लैनेट को ढूंढने के लिए आए थे। जंगल में खतरा था, इसलिए उस हाथ में एडवांस लेवल का हथियार भी लेके आए थे। तभी एक हंटर को एक लड़की दिखाई देती है जो सांप की चमड़ी का ड्रेस पहना हुआ था। उस टाइम कुछ चीजें उन लोगों की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही होती है और तभी टाइटन स्नेक उन लोगों पर अटैक कर देता है। उस टाइम सोल्जर लोग अपने जान बचाने के लिए टाइटन स्नेक पर हमला कर देती है और इसलिए टाइटन स्नेक काफी गुस्से में आ जाते हैं और सभी सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी एक हंटर एक गहराई कुआं में चला आता है। जब वो गुहा चेक करता है तो उन्हें कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो कि असलियत में एक प्लांट था जिसका नाम होता है लिथोस्पर्म। और पता चलता है कि ये लोग ये ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए थे। फिर वो आदमी कॉल करके बोल देता है कि आखिर में हमको मिल ही गया लिथोस्पर्म। तभी सांप की पहना हुआ स्किन वाला गार्ड आ जाता है। फिर वो हंटर उसके बारे में गलत सोचते हैं और तभी टाइटन स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है और हंटर को खा लेता है। इसके बीच हमको पता चलता है कि इस लड़की और टाइटन स्नेक के बीच एक दोस्ती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर हम कुछ बड़े लोग और इन्वेस्टर को देखते हैं। वो मिस्टर जंग से खुश नहीं है क्योंकि वो अभी तक कोई प्रॉफिट बना के नहीं दिया था। फिर अपना चीफ साइंटिस्ट जिसका नाम सीएन होता है तो उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए बोलता है। वो बताता है कि इस बार का हमारा ऑपरेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा और हम बहुत जल्द लिथोस्पर्म को ढूंढ लेंगे। जिस पर इन्वेस्टर लिथियम कहते हैं, तुम हमारे अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो, हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ पे जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। तब जियन की बेटे बताते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे कि उसके साथ हमारा चीफ सिक्योरिटी यांग भी जा रहा है जो अपने प्रोफेशन में काफी एक्सपर्ट है और पिछले ऑपरेशन का सर्वाइवर भी है। तभी एक तितली आकर बैठता है और यांग उस तितली को मार डालता है। तभी हमें पता चलता है कि यांग का एक आंख रोबोटिक है। फिर एक टीम और यांग ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली लड़की इन लोगों पर नजर रख रही थी। कुछ टाइम बाद वो एक पहाड़ों के बीच में पहुंचता है। फिर चमगादड़ वाली दिखने वाला कुछ कीट इन लोगों पर अटैक कर देता है। फिर यांग की लोग उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर वो लोग अपने डायरेक्शन चेंज करके भागने लगते हैं। तब जाके उन लोगों की जान छूटी। फिर अगले मोमेंट पे ही टाइटन स्नेक इन लोगों पर अटैक किया। फिर यांग और कुछ लोग तो यहाँ से बच जाता है। फिर यांग पानी में गिर जाते हैं और वो लड़की आता है और लिचियन की जान बचाती है। फिर टाइटन स्नेक भी इन लोगों के पास आ जाती है। फिर यांग जंगल में भाग रही होती है और इस दौरान वो काफी बॉम्ब भी सेट किया था और वो अब टाइटन स्नेक लड़ने के लिए तैयार था। फिर यांग की नज़र पैरों पर जाती है। फिर उसे रोबोटिक आई से मदद से सारी फ्लैशबैक याद आने लगती है। फिर टाइटन स्नेक आ जाती है और स्नेक आने से सारी बॉम्ब फट जाती है। फिर यांग का एक आदमी एक पावरफुल वेपन से उस स्नेक को अटैक देती है जिसकी वजह से टाइटन स्नेक अब कुछ भी नहीं कर पाता और ये लोग चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। और लड़की लिचेन को पानी से बाहर ले आती है और इतने ही देर में लिचेन को होश आ जाती है और वो लड़की टाइटन स्नेक का चिल्लाने का आवाज सुनती है। फिर वो लड़की टाइटन स्नेक को बचाने के लिए चला जाता है जिस साइड से आवाज आ रही थी। यांग एरो के मदद से टाइटन स्नेक को अटैक करने वाली थी और तभी लड़की टाइटन स्नेक के सामने आ जाती है और अटैक को वो अपने ऊपर ले लेती है। और ये देख के टाइटन स्नेक एग्रेसिव होते हुए पागल हो जाता है और एक एक करके यांग का लोगों को मारना शुरू करता है और ऑलमोस्ट यांग के सारे लोग मर जाते हैं। और उस टाइम लिचेन भी आता है कि लड़की बेहोश पड़ा हुआ है तो उसको उठा के वो ले जाता है जहाँ पे वो लड़की अभी भी बेहोश था। उससे होश ही नहीं आ रहा था और लिचेन के पास उसका ब्रेसलेट होता है। उसे वो बहुत गौर से देख रहा था और तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए आ जाता है और तभी लड़की की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है ये सिर्फ उनका एक ड्रीम था क्योंकि आज से पहले ये लड़की कभी ऐसा चीज देखी थी ना कभी महसूस किया था। इसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज होता है। उधर लिचेन इस लड़की की ब्रेसलेट को स्कैन किया होता है और पता चलता है कि इस ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्म है और कुछ टाइम बाद लिचेन
इस ऑपरेशन का हेड जियांग से कांटेक्ट करता है और वो इन सब के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है। इधर जियांग ली चेन को इनकरेज करते हुए वो बोलता है कि ये लड़की बचपन से ही टाइटन स्नेक के साथ रहती थी, इसलिए मैं उसको इधर रख कर उसके ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। उस टाइम पे जियांग की बेटी अपनी ब्रेसलेट चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और जब ली चेन को ये बात पता चलती है वो भाग गई है, वो उसके पीछे फौरन भागता है उसको पकड़ने के लिए। वो लड़की भागते हुए एक कपल के पास जाके पहुँचती है और आज यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम इंसानों से मिलता है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। वहाँ पर देखते हैं वो लोग कुछ बैटरीज को बेच के कुछ पैसे कमाया था, जो बेच के वो लोग बियर पार्टी कर रहे थे, जहाँ पे एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा होता है और लड़की को देखने के चक्कर में वो प्लग दूसरी जगह लगा देता है और दूसरे लड़के के बॉडी में अटैच हो जाता है और इसी बीच जल्दबाजी में लाइन नीचे गिर जाता है और सबको इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू होता है, वो तीनों लड़कों को भी और लड़की को भी। लेकिन लड़की का पेन टाइटन स्नेक को भी फील होती है, इसलिए लड़की को बचाने के लिए वो फौरन सिटी की तरफ आने लगता है और ली चेन तभी आके वो प्लग को हटा देता है और वो लड़की को लेकर आ जाता है। नेक्स्ट डे ली चेन इन लड़की को इंसानों वाला लाइफ गुजारना सिखाती है, लेकिन वो लड़की को इस सारी चीज सीखने में काफी मुश्किल फील होती है, उससे कपड़े भी पहनने नहीं जाती है। ली चेन उस लड़की को ऑब्जर्व करने लगती है और उसे पता चलता है कि लिथोस्पर्म खाने की वजह से वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। वो एक सिंपल स्नेक टाइटन स्नेक बन गया था और टाइटन स्नेक और लड़की एक दूसरे का पेन को समझ सकते हैं। हम यांग को देखते हैं जो टाइटन स्नेक से बच चुका है और वो अपने साथियों के मरने की वजह से बहुत गुस्सा है और इधर टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए सिटी एरिया पहुंच गए हैं। उसके बाद हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था, जहाँ पे कुछ दूरी पे उसकी छोटी बेटी खेल रही होती है। उस लड़की का स्केटबोर्ड जैसे ही ट्री के पास जाता है टाइटन स्नेक उसको दूसरी तरफ कर देता है। वो देख के वो छोटी लड़की ट्री के पास आने लगती है और उसे टाइटन स्नेक नजर आता है और टाइटन स्नेक भी उसे देख रहा होता है और उसी टाइम कुछ लड़का आके उस लड़की को किडनैप कर लेता है और छोटी लड़की को गाड़ी में बैठा कर वापस आ जाते हैं। गाड़ी में अभी हमें छोटी लड़की दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है और तभी अचानक से गाड़ी के पास टाइटन स्नेक आ जाता है। ये देख के सभी का होश उड़ जाता है और वो लोग टाइटन स्नेक का खाना बनाने के लिए उस लड़की को भेज देते हैं और टाइटन स्नेक एग्रेसिव होकर वो गाड़ी को जकड़ लेता है और एक पल में उस गाड़ी को निकाल लेती है और उस लड़की को टाइटन का बॉडी में एक तीर घुसा हुआ नजर आता है और उसने उस तीर को टाइटन से बॉडी से निकाल दी थी, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक को दर्द कम होती है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़े लड़की भी इस चीज को फील करता है, इसलिए फौरन वो नींद से जाग जाती है और एक टॉय वाला स्नेक दिखाकर कुछ समझना चाहता है और ली चेन बाइक में बिठाकर सिटी एरिया की तरफ आ जाता है और वो लड़की कोई लोकेशन गाइड करने लगती है और वो दोनों उसी लोकेशन पर आ जाती है जहाँ पे वो छोटी लड़की ने टाइटन स्नेक की बॉडी से वो तीर निकाला था। टाइटन स्नेक एक नदी के किनारे आ जाते हैं, गाड़ी को अपने मुंह से उगल देता है और पास बैठा आदमी जब वो देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाता है और देखते ही देखते टाइटन स्नेक भी पानी में चला जाता है और वो लड़की भी ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुकी थी और टाइटन स्नेक वहाँ पर भी नहीं होता है क्योंकि वो तो पानी में जा चुका था। और अगले दिन टाइटन स्नेक की न्यूज हर जगह फैल जाती है, जिस वजह से पुलिस और स्नेक हंटर ढूंढने के लिए लग जाते हैं और इसी दौरान छोटी बच्ची की भी न्यूज आ जाता है, वही बच्ची जिसको टाइटन स्नेक ने बचाया था। उधर जियांग की बेटी अपने फादर से कहता है टाइटन स्नेक और लड़की में लोकेट करने का पावर है, इसको फायदा बनाकर हम आसानी से टाइटन स्नेक को पकड़ लेंगे, में रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ली चेन बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो जियांग का बेटी से कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं जानती कि ये टाइटन स्नेक कितना खतरनाक है और उस टाइम जियांग ली चेन को अपने साथ ले जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन तुम खुद ही सोचो टाइटन स्नेक किसी दूसरे के हाथ लग गया तो उसके साथ क्या करेंगे। वो ये भी कहता है उसे पकड़कर जंगल में बिल्कुल सेफ रखूंगा, जिस पर ली चेन कहता है कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता, वो दोनों का घर फिर भी बन नहीं सकता। इन सारे सिचुएशन की वजह से ली चेन काफी परेशान होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आती है कि हालात में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो टाइटन स्नेक और लड़की को बचाना चाहता है, उन्हें कुछ नहीं होना देना चाहता। फिर ली चेन उस लड़की को एक जगह ले जाता है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताना चाहता है और ये सारे बातें बताते ली चेन काफी दुखी हो जाता है। तभी वो लड़की उसकी हाथ
पकड़ लेता है, उसे तसल्ली देते हुए स्माइल करता है और इतना ही देर में यांग अपनी पूरी टीम लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो ली चेन को बेहोश कर देता है, लड़की को अपने कैद में ले लेता है और उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है और ली चेन को भी होश आ जाता है और ये सब कुछ उनके सामने ही हो रहा था। चाहकर भी उस लड़की का हेल्प नहीं कर पाता और तभी टाइटन स्नेक को ये चीज फील होने लगती है, लड़की पेन में है। तभी वो लड़की को लोकेट करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो लोग चारों तरफ हाई वोल्टेज पावर लगाया था और टाइटन स्नेक लड़की को बचाने की कोशिश करती, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू होता है। करंट का वोल्टेज इतना था कि वो टाइटन स्नेक तभी वहाँ पर गिर जाता है और जियांग का साइंटिस्ट उस टाइटन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है और ली चेन को भी अभी पूरी तरह से होश आ गया था। वो इस सिचुएशन की वजह से काफी परेशान भी था और जब वो ये देख कर बाहर जाने लगता है तो तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उसको बाहर जाने नहीं देता है। जियांग कहता है कि इसे बाहर जाने दिया जाए और ली चेन उस लड़की को देखता है और वो डिसाइड करता है कि किसी भी कीमत पर वो लड़की और टाइटन स्नेक को बचाएगा। साइंटिस्ट टाइटन स्नेक की एज को चेक कर रहा होता है तो पता चलता है कि ये टाइटन स्नेक 350 साल पुराना है और ली चेन उस लड़की के पास जाता है और उसे बचा लेता है और ली चेन उसे होश में आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो होश में आ ही नहीं रही थी और इसकी वजह से ली चेन काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि ली चेन इस लड़की को पसंद करने लगती थी और इस लड़की ने उससे पानी में डूबने से बचाया भी था। और तभी ली चेन को वहाँ पर एक बैटरी नजर आती है और ली चेन उसको इस्तेमाल करके लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करता है। लड़की अभी भी होश में नहीं आ रही थी और ये सब देख कर ली चेन इस सब का रेस्पॉन्सिबल मान रहा था क्योंकि वो लड़की को अगर यहाँ पर न ला रहा था तो सब कुछ नॉर्मल होता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी अचानक से लड़की को होश आ जाती है और लड़की की होश में आने की वजह से टाइटन स्नेक भी होश में आ जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग डर के मारे भाग गए थे। और तभी यांग की टीम और यांग उस पर फायरिंग करना शुरू करता है, के लिए टाइटन स्नेक भी इन लोगों के पास आना शुरू करता है। वो लोग डरते हुए भागने लगते हैं। तब जियांग की बेटी इन लोगों को भागने से रोकती है। अभी टाइटन स्नेक एक टैंक को इन लोगों के ऊपर फेंक देता है, इस वजह से यांग और जियांग की बेटी इंजर्ड हो जाती है और जियांग की बेटी की डेथ भी हो जाती है। और यांग जो कि इंजर्ड होता है अभी भी नहीं रुकता, हिम्मत नहीं हारता। उठते ही टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। टाइटन स्नेक वहीं पर गिर जाता है। उधर वो लड़की भी आ जाती है और वहाँ से सीन कट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी भी जिंदा है और वो लड़की उसको हाथ से उठ रहा था और काफी इमोशनल भी हो गया था। और वहाँ पर ली चेन भी पहुंच जाता है। लड़की उसको आप एक बुरा आदमी समझने लगती है। चेन भी उस टाइटन स्नेक को उस तरफ से टच करती थी जो लड़की करता है, इस वजह से टाइटन स्नेक उसे कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वो टाइटन स्नेक और लड़की वो अगली जगह पर ही चल जाता है जहाँ पे वो पहले रहता था और उन लोगों के साथ अभी ली चेन भी आया हुआ था और वहाँ पे बहुत सारा लिथोस्पर्म था। और हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी ली चेन से नाराज ही है। और तभी उस स्नेक पर एक क्रैकर नजर आता है और ली चेन समझ जाता है कि वो लोग आ चुके हैं, गन की टीम यहाँ पर आती ही होगी। तभी ये सोचकर ली चेन केव से बाहर आ चुका होता है जहाँ पे जियांग अपने लोगों के साथ पहले से ही हाजिर था। ली चेन इन लोगों को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जियांग उसके टांग पर गोली मार देती है। अब ली चेन उसकी गन को अपने चेस्ट पर जाके बोलता है, मार दो मुझे। बोलता है कि आज मैं सारी एहसान को पूरा कर दूंगा जो तुमने मुझसे किया है। एक कह के ही ली चेन खुद को शूट कर लेता है। इसी बीच वो चमगादड़ फिर से इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और ये लोग उन चमगादड़ के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। क्रिएचर इन लोगों को मारने लगती है। इन सब के दौरान जियांग केव के अंदर आ चुका होता है और लिथोस्पर्म को देख के काफी खुश भी हो जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। देखते ही देखते टाइटन स्नेक जियांग को खा लेती है और बाहर ली चेन अभी भी जख्मी हालत पर पड़ा हुआ है। जब लड़की उसे इतना इंजर्ड देखती है तो वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर ली चेन उसको उसका ब्रेसलेट वापस कर देती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ली चेन को पहले से ही उस लड़की का डीएनए रिपेयर के बारे में पता चल गई थी। उसने उसका सारे रिसर्च को डिलीट कर दिया था, लेकिन वो रिसर्च उसको काफी सक्सेसफुल बना रही थी और इन लीगल सर्च के लिए उसका कंपनी को सील किया जाता है। और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं, टाइटन स्नेक वाली लड़की। वहाँ पर टाइटन स्नेक भी मौजूद होता है और इन लड़की को देख रहा होता है और टाइटन स्नेक को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ